स्वागत है आपका। बात करते हैं भारत के भूगोल की और अब मानसून पढ़ रहे थे। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में अब आगे बात करते हैं। देखिएगा, मानसून उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं चीर समुद्र विचारधारा। इसे क्लासिकल या फिर शास्त्रीय विचारधारा पे कहते हैं। जल और थल की तापमान विभिन्नताओं के कारण है ये, ठीक है ना। 1686 में एडमंड हेडली ने दक्षिणी पश्चिम मानसून तथा उसकी उत्पत्ति पर एक निश्चित सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए बताया था कि जल और थल की तापीय विशेषताओं में अंतर के कारण मानसून हवाएं उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से भारतीय भूमि की ओर, शीत ऋतु में भारतीय भूमि से हिंद महासागर की ओर हवाएं बहती हैं। देखिए क्या हुआ, ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से, ग्रीष्म ऋतु में आपके हिंद महासागर से हवाएं चलती है भारतीय भूमि की तरफ, ठीक है। और शीत ऋतु में देखो क्यों चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आपके ये जो भाग होता है भारत की भूमि का भाग, ये गर्म होता है, इस कारण यह निम्न वायुदाब होता है। और हिंद महासागर में ये हिंद महासागर ठंडा होता है, इस समय यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, इस कारण से ग्रीष्म काल में हिंद महासागर से पवनें भारत की भूमि की ओर चलती हैं। जब ये हवाएं महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं तो इन पर भू परिक्रमण शक्ति का प्रभाव पड़ता है और इनकी दिशा भूमध्य रेखा को पार करने पर दक्षिण पश्चिम हो जाती है। भूमध्य रेखा को जैसे ही पार करती है ये, ठीक है, उसके बाद इनकी दिशा इस तरीके से हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार महाद्वीपों से महासागर की ओर प्रवाहित होने पर इन हवाओं पर पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पड़ता है। ये हवाएं उत्तरी पूर्वी हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगली है वायु राशि विचारधारा। वायु राशि विचारधारा की बात करें, वायु प्रणालियों के प्रसार और संकोचन से 1951 में फ्लोन ने इसे विकसित किया। स्थिति के कारण जो है, देखो स्थिति के साथ सनातन वायु पेटियों की स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। जो हमेशा जो वायु पवनें चलती है उन पवनों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रक्रिया में जो भी क्षेत्र इन वायु प्रणालियों के प्रभाव में पड़ते हैं उनमें ऋतु के अनुसार प्रचलित वायु दिशा में कर्म के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। वायु की दिशा में यही कर्म अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है, मानसून। अगर आपको बोला जाए कि मानसून की एक लाइन में परिभाषा दो तो क्या कहेंगे आप कि वायु की दिशा में क्रम अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। इस स्पीड की बात करें, स्पीड क्या कहता है इसके संदर्भ में, मानसून हवाओं की उत्पत्ति चक्रवातों की सिद्धांतों के अनुरूप है। मानसून हवाओं की उत्पत्ति चक्रवातों की उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुरूप। देखो जिस प्रकार मानसून हवा की उत्पत्ति होती है, चक्रवात भी जिस तरीके से, चक्रवात क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। जब निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है तब चक्रवात आते हैं। उसी प्रकार से हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं तो मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। विद्वानों ने अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण यानी ITC, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ये आपके कई बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा। ITC का पूरा नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, उत्पत्ति का वर्णन किया तथा इसका संबंध मानसून की उत्पत्ति से जोड़ा। ITC क्या है, क्षेत्र की सूर्य की स्थिति के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता। देखो ITC जो है, क्षेत्र की जो है सूर्य की स्थिति के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ये करता है। बात करें ITC को आराम से तसल्ली से देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बात करते हैं।